हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं सलाकार वेब सीरीज को। सलाकार वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज की गई है और ये वेब सीरीज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर रिलेशनशिप पे आधारित है, जिसमें दो अलग अलग टाइम जोन्स देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ एक ड्रामा सीरीज हमें देखने को मिलती है। वेब सीरीज में टोटल इस सीजन में 5 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जिनकी लेंथ की अगर बात की जाए तो ये वेरी करती है 25 मिनट से 40 मिनट के बीच में। कैसी है ये वेब सीरीज, ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई आपको ये देखनी चाहिए, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आइए एक नजर डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज हमें दो अलग अलग टाइम जोन्स में दो अलग अलग स्टोरीज दिखाती है। एक तरफ हमें 1978 का टाइम देखने को मिलता है। ये टाइम था पाकिस्तानी जनरल जिया उल हक का। 1978 में जिया उल हक और उसकी टीम एक न्यूक्लियर प्लांट पे काम कर रही होती है और इसी की जासूसी के लिए इंडियन स्पाई अधीर दयाल पाकिस्तान जाता है। वहीं दूसरी तरफ 2025 में न्यूक्लियर प्लांट के एडवांसमेंट में कर्नल अशफाकुल्ला और उसकी टीम काम कर रहे होते हैं और इस वक्त इंडियन स्पाई दृष्टि वहां जासूसी के लिए एक्टिवेट होती है। कैसे ये दोनों इंडियन स्पाई वहां अपने काम को अंजाम देते हैं और किस तरीके से ये सेफ वहां से निकल के आते हैं, यही सब हमें देखने को मिलता है सलाकार वेब सीरीज में। तो ये तो थी सलाकार वेब सीरीज की स्टोरी, और अगर स्टोरी को एनालाइज किया जाए तो स्टोरी में कुछ भी नयापन या फ्रेशनेस देखने को नहीं मिलती है। अगर सलाकार वेब सीरीज के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगते हैं, इससे बेहतर काम होना चाहिए था। वेब सीरीज में टेक्निकली बहुत सारी मिस्टेक्स देखने को मिलती है। मतलब ये कि टाइम जोन्स की अगर बात की जाए तो अधीर दयाल जो कि 1978 में एक मैच्योर इंडियन स्पाई दिखाया जाता है, जो कि 2025 में भी एक्टिवेट होता है, और अगर उसी टाइम जोन्स के हिसाब से उसकी एज कैलकुलेट की जाए तो 2025 में अधीर दयाल की एज लगभग 72 या 75 होनी चाहिए। तो ये 72 तो कहीं से भी नजर नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें अशफाकुल्ला जो कि जिया उल हक का पोता दिखाया जाता है। 1978 में ही वो 9-10 साल का बच्चा होता है और 2025 में वो कर्नल दिखाया जाता है। तो अगर इस हिसाब से भी उसकी एज कैलकुलेट की जाए तो उसकी एज भी लगभग 57 ईयर्स होनी चाहिए, जो कि कहीं से कहीं तक वो नजर नहीं आता है। 2025 के टाइम में इंडियन स्पाई जो पाकिस्तान में एक्टिवेट होती है वो फोन पर इस तरीके से बात करती है जैसे कि बड़ी आम सी बात हो। गार्ड्स की निगरानी में होते हुए वो बिल्कुल आम तरीके से बिना कोई कोड वर्ड यूज किए हुए अपने नाम का इस्तेमाल करते हुए बात करती है, जो कि बहुत ही अटपटा लगता है। वहीं ये भी बहुत अटपटा लगता है कि 1978 में न्यूक्लियर प्लांट के आसपास अधीर दयाल बड़े आराम से जासूसी करता है और बहुत ही आराम से घूमता रहता है और अपने मिशन को बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत कन्वीनियंटली अंजाम भी दे देता है। ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज इस वेब सीरीज में टेक्निकली नजर आते हैं। वेब सीरीज कहीं से भी बिल्कुल भी ना तो इंटरेस्टिंग लगती है, ना ही एंगेजिंग लगती है, और ऑडियंस का कहीं पर भी इस वेब सीरीज में वेब सीरीज के साथ कनेक्शन हो ही नहीं पाता है। और अगर वेब सीरीज के स्टोरी बिल्डअप या कैरेक्टर वर्क की बात की जाए तो स्टोरी बिल्डअप भी उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है और कैरेक्टर वर्क भी इतना अच्छा नहीं है कि ऑडियंस इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो पाए या इमोशनली इनमें इन्वेस्ट हो सके। वेब सीरीज की ना तो प्रोडक्शन क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी लगती है और ना ही इसके कंटेंट में कोई दम नजर आता है। और अगर एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो पाकिस्तानी जनरल जिया उल हक के रोल में मुकेश ऋषि ने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त लगने वाली है। वहीं नवीन कस्तूरिया ने इंडियन स्पाई अधीर दयाल के रोल को अच्छे तरीके से निभाया है। हाँ, मौनी रॉय काफी वीक नजर आई है, ना तो उनका कैरेक्टर दमदार था और ना ही उनकी एक्टिंग उतनी अच्छी लगती है। वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक डिसेंट है और इसके डायलॉग्स की अगर बात की जाए तो डायलॉग भी डिसेंट से ही है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, वेब सीरीज को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही ठंडी वेब सीरीज है जिसे आप पूरे तरीके से स्किप या अवॉइड कर सकते हैं। सलाकार वेब सीरीज के ना तो कंटेंट में कोई दम नजर आता है और ना ही इसका ट्रीटमेंट उतना इंपैक्टफुल है। वेब सीरीज के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 2 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू सलाकार वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी वेब सीरीज देख चुके हैं तो वेब सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।